देखिए बच्चे, क्वेश्चन है जो कि आपका अनुपात और समानुपाती क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9 और 5 4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करें बेटा, जो आपको पहला अनुपात दिया गया इसको मान लेते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना ये आपका हो जाएगा 9x और इसको मान लेंगे 4x। ठीक है, उसके बाद जैसे कह रहा है हम वैसे करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े पर अनुपात इतना होता है। ये जो आपका अनुपात दिएगा, अनुपात को हम क्या करेंगे बेटा, इसको बटे में लिखते हैं। इसे 9/4। अनुपात का मतलब ही होता है बटे के रूप में। ठीक है, इसको हम चाहे इस तरह लिखें और चाहे अनुपात में लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माना था 9x, इसको लिख देंगे 4x। क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़े, तो इसमें भी 7 जोड़ दें और इसमें भी 7 जोड़े, तो कितना मिल जाता है, 5 बटे आपका मिल जाता है 3। ठीक है, ये मिल जाता है। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरे के बटा में होगा। आप क्या करेंगे बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे। 9 त्रिक हो जाएगा 27x प्लस इसके इसमें गुणा करेंगे 7 त्रिक हो जाएगी 21, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके इसमें गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 चौको 20x। इसके इसमें गुणा करेंगे तो 5 सते हो जाएगा 35। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो यक्स के हैं, जैसे आपका 27x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 20x। देखिए, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं, यानी यहाँ 20x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये आपका 35 इधर प्लस में है तो प्लस में रहेगी। इसको इधर माइनस कर लेंगे 21। अब क्या करते हैं, 27 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x बराबर। अब 35 से 21 घटाएंगे 15 से, तो सॉरी 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, जो कि x बराबर 7 से इसको भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना मिल गया बेटा आपको 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब x का आप यहाँ पे जो माना था संख्या यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 9 गुणे क्या करेंगे 2, तो 9 दूनी हो जाएगी 18, यानी एक संख्या आपकी 9 दूनी 18, दूसरी क्या हो गए 4 गुणे 2 4 दूनी 8, यानी आपकी पहली संख्या 18 और दूसरी 8 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया। अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x प्लस 9y आपका पहले ब्रैकेट में अनुपात 8x प्लस 2y बराबर है। ठीक है, कि बेटा ये जो आपका मान दिया गया, यानी x अनुपात y क्या दिया 5:2, यानी कि x बराबर आपका 5 है, y बराबर 2 है। आपको ऐसे समझ लेना है ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में समझ में आ जाए। आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिया गया 8x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के स्थान पे रखेंगे कितना 5, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 9 के बाद फिर आपका y के कितना है 2, तो यहाँ 2 रख लेंगे, अनुपात लगा लेंगे, अनुपात लगा फिर 8 रखेंगे, फिर गुणे क्या करेंगे 5, फिर क्या करेंगे प्लस 2y आपका 2, ये आपका 2, उसके बाद y का जो मान आपको 2 दिया गया वो आपने रखा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 8 पंच 40 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर अनुपात 8 पंच 40 प्लस 2 दूना 4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 40 और 18 कितना हो जाएगा 58, अनुपात 40 और 4 आपका हो जाएगा 44। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करेंगे बेटा, अब इसको काट लेते हैं थोड़ा, 2 दूना 4 और 2 नहीं 18, 2 दूना 4 2 दूना 4। देखिए ऐसा काटना है कि उसी संख्या से इसको भी, उसी संख्या से इसको भी, तो आपका आया कितना 29:22। कितना आया 29:22, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, आपके 2 आंसर दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे 22:29 है, यहाँ पे 29:22 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो अनुपात पहले का मान आया है उसको आगे रखेंगे, जो बाद वाला आया उसको बाद में रखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, सर्वनिष्ठ आपको ये चीज़ होता है जो कि ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो कि दोनों में कॉमन हो, मतलब वो संख्या आपको पकड़ना है कि जो कि 12 भी उसी संख्या से डिवाइड हो जाए और 15 भी उसी संख्या से डिवाइड हो जाए। तो आप इसको कैसे पता करेंगे आप, आइए हम बताते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे आप ऑप्शन से ही पता करें।
ऑप्शन से पता करेंगे तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। अगर आप निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखिए यहीं से चेक कर लेते पहले एक से। तो देखिए एक ऐसी चीज़ है कॉमन, यानी सर्वनिष्ठ सब में होता है। एक तो आपका 12 से भी कटेगा, आपका 15, ठीक है। 2 से अगर आप 12 काटेंगे कट जाए, क्या 15 कटेगा? नहीं। यहीं से आपका ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगले देखेंगे, अगले में आपका 1 से तो कट जाएगा, 3 से आपका 12 और 15 कट जाएगा, लेकिन 15 से क्या 12 कटेगा? तो ये भी आपका जो है कि आंसर गलत हो गया। अगले में चलते हैं, सी नंबर। एक तो आपका है 12 से ये कट जाएगा, लेकिन क्या 15 कटेगा? नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। अब आपका जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा तो आपका सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक लिखा 3 से आप काटेंगे तो 3 से आप काटेंगे तो 15 भी 12 दोनों कट जाएंगे, जो कि दोनों आपके सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स। देखिए बेटा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो संख्या कौन सी होगी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें संख्या आपको पता नहीं, तो सबसे पहले क्या करें, आप संख्या मान ले। क्या करें? मान ले। यहाँ पे लिखे माना संख्या x है, ठीक है, ये आप मान लें, ठीक है। मानने के बाद फिर आप क्या करें, इसमें जैसे कह रहा है वैसे करें। किसी संख्या का 5वां भाग, ये जो संख्या है इसका 5वां भाग, भाग का मतलब x/5 ये होगा, उसके 9वें भाग से, यानी कि बराबर उसके 9वां भाग, यानी x/9, 9वें भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है तो उसी में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इधर ये प्लस में, इधर इसको ले आए माइनस में, हो जाएगा बराबर आपका 12, ठीक है। प्लस में 12 है तो प्लस में इधर 12 यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हल कर ले। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 1 के 9, 5 1 के 5, 9 से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 4x/9 पचे हो जाएगा आपका 45, ठीक है। और 12, देखिए बेटा क्या किया हमने, इसका इसमें गुणा किया है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 9x - 5 5x, फिर क्या हुआ, इसके इसमें गुणा कर लिया गया, 5 9 45, 9 से 5 घटाए हैं तो 4x, वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। ये आपका रफली कार हो गया। आप समझाने के लिए मैंने बता दिया, अगर आपको समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसकी गुणा में है, ठीक है, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग का मतलब इससे हम भाग करेंगे तो भाग यहीं से कर लेते हैं, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, x बराबर, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा, यानी कि 45 × 3 कर लेंगे, कितना आएगा? 3 5 15, 3 4 12 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 135 135, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया? अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए। आप वीडियो इतनी सारी देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते तो समझ में नहीं आता किसको क्या समझ में आ रहा, कौन सी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स।